नमस्कार। आज हम बालकृष्ण भट्ट के एक बहुत ही मशहूर निबंध को समझने की कोशिश करेंगे। ये निबंध बातचीत की कला और हमारी बोलने की शक्ति के क्या मायने हैं, इस पर रोशनी डालता है। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर हमारे पास वाक शक्ति यानी बोलने की ये जो कमाल की ताकत है ये होती ही नहीं तो क्या होता? भट्ट जी कहते हैं कि ऐसी दुनिया में इंसानियत एकदम लाचार हो जाती। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, जो सुख दुख अपनी दूसरी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, उसे किसी से बांट ही नहीं पाते। तो सबसे पहले इसी बात को गहराई से समझते हैं कि बोलने की शक्ति आखिर है क्या और इसके बिना हमारी दुनिया कैसी होती। सोचिए, अगर बातचीत न होती तो हम सब कितने अकेले होते, अपने ही मन की दुनिया में, एक तरह से कैद। एक दूसरे से जुड़ने का कोई जरिया ही नहीं होता। तो ये तो साफ है कि बोलना कितना जरूरी है। पर क्या हर तरह की बातचीत एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। आइए अब इसके दो बिल्कुल अलग अलग रूपों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक होता है औपचारिक भाषण, जो अक्सर दूसरों को प्रभावित करने, तालियां बटोरने के लिए होता है। और दूसरी तरफ है सच्ची बातचीत। वो होती है अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए, जुड़ाव महसूस करने के लिए। इस निबंध में एक बहुत ही दमदार बात कही गई है कि बातचीत हमारे मन के अंदर जमे मवाद या धुएं को बाहर निकाल फेंकती है। मतलब जब हम बात करते हैं तो अंदर की सारी उलझन, सारा बोझ साफ हो जाता है और हम एकदम हल्का महसूस करते हैं। और मजे की बात यह है कि बातचीत का रंग ढंग इस बात पर भी निर्भर करता है कि बात आखिर कर कौन रहा है। भट्ट जी ने बड़े मजेदार अंदाज में बताया है कि अलग-अलग उम्र और समूह के लोगों की बातों के विषय कैसे होते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर बातचीत इतनी ही जरूरी चीज है, तो क्या इसे बेहतर तरीके से करने के कुछ नियम भी हैं? जी हाँ, दुनिया के कई बड़े विचारकों ने इस पर खूब सोचा है। जैसे कि बेन जॉनसन का मानना था कि किसी इंसान का असली रूप, उसके गुण अवगुण सब कुछ तभी सामने आते हैं जब वो बोलना शुरू करता है। और लेखक एडिसन तो यहाँ तक कहते हैं कि असली दिल से निकली बातचीत के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, बस दो। ऐसा क्यों? चलिए इसे समझते हैं। जब सिर्फ दो लोग बात कर रहे होते हैं तो वे सच में एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल कर रख सकते हैं। कोई पर्दा नहीं, कोई दिखावा नहीं। लेकिन जैसे ही कोई तीसरा इंसान आता है ना, पूरा माहौल ही बदल जाता है। वो बातचीत फिर एक ट्रायंगल जैसी हो जाती है और वो जो एक गहरी अपनापन वाली बात होती है वो कहीं खो जाती है। कहते भी है ना कि दो से ज्यादा लोगों में कोई राज राज नहीं रहता। और अगर चार या उससे ज्यादा लोग हों तब तो भूल ही जाइए। तब बातचीत सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, बस राम राम दुआ सलाम से ज्यादा कुछ नहीं। यूरोप में तो बातचीत की एक कला ही विकसित हो गई जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसमें बिना किसी घमंड या दिखावे के बहुत ही मजेदार और बुद्धिमानी भरी बातें होती हैं। इसे सुहृद गोष्ठी भी कहा गया है, मतलब अच्छे दिल वाले लोगों की महफिल। अच्छा, बाहरी दुनिया में बातचीत के इन सभी रूपों को समझने के बाद ये निबंध हमें एक बहुत ही गहरे और अंतिम सवाल पर लेकर आता है। तो अब आते हैं इस पूरे निबंध के सबसे जरूरी सवाल पर। जरा सोचिए, वो कौन सी बातचीत है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है? जी हाँ, बातचीत का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा रूप वो है जो हम अपने अंदर खुद से करते हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। अपने मन को शांत करके खुद से बात कर पाना, इसके लिए सालों का अभ्यास, ध्यान और एकाग्रता की जरूरत होती है। जब हम अपने जुबान पर काबू पा लेते हैं और अंदर ही अंदर संवाद करना सीख जाते हैं, तो हम अपने मन के दुश्मनों जैसे कि गुस्सा पर बिना किसी मेहनत के काबू पा सकते हैं। और आखिर में यही आंतरिक संवाद, यही खुद से बातचीत बाकी सभी कलाओं की नींव है और यही ज्ञान पाने का सबसे सच्चा रास्ता भी। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि दूसरों से अच्छी तरह बात करने की कला में माहिर होने का रास्ता खुद से बात करने की कला से होकर गुजरता है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सबसे जरूरी आवाज जो हम सुनते हैं वो हमारी अपनी ही है?